अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चीफ सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू। अली भाई, आई गेस आज मार्केट में हमने एक सॉर्ट ऑफ रेंज बाउंड सेशन विटनेस करा, जहाँ पे विद डाउनसाइड ऑफ 250 पॉइंट्स मार्केट ने क्लोज करा। ऑल्दो कुछ पॉजिटिव कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स भी थी आज, जिसमें हमने देखा कि पावर ने ऑलमोस्ट एक सरप्राइज पे आउट अनाउंस करा 8.5 रुपीज़ का, विच वाज मोर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन। उसने थोड़ा मार्केट को सपोर्ट करा, बट ओवरऑल मार्केट में जो है वो नेगेटिव नोट पे क्लोज करा। तो आज की मार्केट की एक्टिविटी के बारे में आपको क्या व्यू है? जी देखिए, आज जो है वो वैसे भी एक जो है वो थोड़ा सा स्लो डे था। और आज कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो है वो दो तीन स्टॉक्स के थे जो कि इम्पोर्टेंट और रिलेटिवली ब्लू चिप स्टॉक्स थे। हम हपको और एचबीएल और बैंक इस्लामी, इसके अलावा आदम जी और काफ़ी और स्टॉक्स के रिजल्ट्स थे। बट हपको हमने देखा एज पर एक्सपेक्टेशन ही आया। 4 रुपए का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रही थी मार्केट, 4 रुपए का ही डिविडेंड आया। हपको ने जो है वो डिविडेंड अबव एक्सपेक्टेशंस पोस्ट किया, 8.5 रुपए का डिविडेंड था, विच इज़ अ वेरी गुड डिविडेंड। और जो है वो इसके अलावा बैंक इस्लामी ने 1.5 रुपए का डिविडेंड दिया हाफ ईयर में। दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड, ये अबव एक्सपेक्टेशंस है। तो आई थिंक ओवरऑल जो है वो थोड़ा सा बैंकिंग खासतौर पे एचबीएल के रिजल्ट ने इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड थोड़ा सा लोग जो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिंस प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है तो शायद ये डिविडेंड जो है वो बेहतर कर देंगे अपना। बट वो 4 रुपए पर ही उन्होंने कंटिन्यू रखा, शायद इसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर आया स्टॉक में। बट सामने से हपको ने काफी अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स दिया। फिर एयरलिंक की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है। आई थिंक ये वाला भी स्टॉक है जो कि रिलेटिवली आजकल काफी एक्टिव है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम जो है वो जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक है। और आई थिंक यही मोमेंटम जो है वो आगे हम हमें कंटिन्यू होते हुए लग रहा है। अच्छा, मेनली हमने देखा है कि क्योंकि सेक्टर स्विचिंग भी हो रही है। एक सेक्टर ऐसा है, फार्मा सेक्टर बाजार, जिसमें हमने उस तरीके का रनअप नहीं देखा था जब मार्केट में एक रैली बनी। इसमें हमने थोड़ा सा इंटरेस्ट देखा है डेटा लास्ट वीक और आज के सेशन में भी ग्लेक्सो वगैरह क्या थे, जिसमें कुछ रोल जो है वो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स का भी है, जो कि हरियाणा का रिजल्ट आया था वो काफ़ी बेहतर था ओवरऑल। तो वैसे ओवरऑल फार्मा सेक्टर में तेजी क्या वजह रही है? देखिए, फार्मा सेक्टर में एक तो अच्छी डेवलपमेंट कुछ महीनों पहले ये हुई थी कि जिसमें ड्रैप से जो प्राइसिंग की अथॉरिटी है वो लेकर, और अब जो है वो नॉन एसेंशियल की फार्मा कंपनीज को डिसाइड करने के लिए दे दी थी। और जो एसेंशियल की थी वो ड्रैप के साथ मिलकर डिसाइड किया जाएगा। आई थिंक ये काफ़ी एक बड़ी डिमांड थी, क्योंकि ड्रैप प्राइस रिवाइज कराने में थोड़ा सा टाइम लेता था और ये फिर नेगेटिवली हर्ट करता था फार्मा कंपनीज को। तो ये ट्रिगर काफ़ी अच्छा था। बट हमने जो लास्ट वीक हेलियन का रिजल्ट देखा वो पिछले क्वार्टर का काफ़ी बेहतर आया था, तो लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि ये जो डेवलपमेंट हुई है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो कंपनी के फाइनेंशियल्स पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है, और इस वाले क्वार्टर में मजीद रिफ्लेक्ट होगा। तो यही वजह बनी फार्मा कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस में एक्साइटमेंट पे। और स्टॉक तो वैसे ही फंडामेंटली अच्छा था, ग्रोथ पोस्ट कर रहा था। बट मार्जिन्स जो है वो उस पर कंसर्न्स थे, और मार्जिन्स वाला मसला सॉल्व हो गया है प्राइसिंग वाले मामले को एड्रेस करके। तो आई थिंक फार्मा सेक्टर में वही प्राइस जो है वो जो 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 कि प्राइस वाला मामला जो सॉल्व हुआ उसी की वजह से ये रनअप देखा गया है, और लगता है कि ये प्रोस्पेक्ट्स इसके कंटिन्यू रहेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा ड्यूरिंग द डे हमने मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती हुई देखी फ्रॉम हब पावर इज वेल। उसके अलावा जो है वो सिमेट्री में भी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई, जिसमें उसके पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स से वो रिव्यू हुए थे और कुछ मजीद नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे, जिसमें कि एक अच्छा रनअप उसमें जो है इसमें जो है वो आता हुआ देखा। तो इन मटेरियल इन्फॉर्मेशन का इसके आने वाले क्वार्टर्स में फाइनेंशियल्स पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है? जी देखिए, ये जो हपको की जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई है और सिमेट्री की आई है, ये तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। ये बेसिकली सिर्फ आपको ये इंडिकेट करते हैं कि जो कंपनी है वो आगे ग्रोथ इनिशिएटिव्स पर काम कर रही है, और वो जो उसके पास इनकम है या जो उसके पास कैश आ रहा है वो उसको ऐसा नहीं है कि वो कैश उनके पास पड़ा हुआ है, वो ग्रोथ इनिशिएटिव्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट इसके रिजल्ट्स इमीडिएटली फाइनेंशियल्स पर नहीं आते, थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी जब वो इनिशिएटिव्स लेंगे और प्रोजेक्ट मटेरियलाइज होगा, मटेरियलाइज होने के बाद उसमें प्रॉफिट होता है, उसमें लॉस होता है, आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है वो आगे जाकर देखने वाली है। तो एक चीज़ अच्छी है कि ये इनिशिएटिव ज़रूर ले रहे हैं,
आई थिंक इन्वेस्टर्स को कंपनी टू कंपनी, केस टू केस, इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट बेसिस पर ये एनालाइज करना चाहिए। हम भी अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो रिसर्च नोट्स लिखकर बताएंगे कि किस कंपनी के कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं और कौन से जो हैं वो रिजल्ट देने में टाइम लगेंगे। वो हम कम्युनिकेशन अपने इन्वेस्टर्स के साथ करेंगे। बट वैसे ही मैं जैसे इन्वेस्टर्स को कह रहा हूँ कि हर मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो है वो बेहतर नहीं होती है। कुछ को इवैल्यूएट करना होता है आपको और उसके बाद कोई डिसीजन लेना है। बिल्कुल। मूविंग टुवर्ड्स द करंट सिचुएशन इन द कंट्री, ओवर द वीकेंड हमने देखा कि सिचुएशन थोड़ी सी हीटेड अप रही बलूचिस्तान और कोयटा में जो इंसिडेंट्स वगैरह हमने विटनेस करे, तो इसके हवाले से आपका क्या व्यू है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे लोगों में? जी देखें, ये थोड़ी सी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है ये ओवर द वीकेंड थोड़ी वॉलेटाइल हो गई, जिसकी वजह से ये कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है, ख़ासतौर पे मुल्क में के लिए। और ऐसी ही चीज़ें होती हैं जो कि फिर आपकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करती है और आपकी पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब करती है। आई थिंक हमारी आर्म फोर्सेस इतनी केपेबल है कि वो इस चीज़ को एड्रेस ज़रूर कर लेंगी, बट आई थिंक इसका मार्केट में इन्वेस्टर्स को कंसर्न ज़रूर था। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये मामला अगर कंट्रोल में आ जाता है आने वाले दिनों में, जो कि इंशाल्लाह लग रहा है कि कंट्रोल में आ जाएगा, आई थिंक मार्केट इस न्यूज़ फ्लो को एब्जॉर्ब कर जाएगी। Perfect. To close the session, last question is going to be about what's your view regarding market in coming sessions? क्योंकि rollover week भी usually हम देखते हैं कि market rollover week में थोड़ा सा consolidate ही करती है। Leverage positions की क्या situation है और क्या strategy initially going forward? जी, देखिए रोल ओवर वीक का मेरा नहीं ख्याल कि कोई मार्केट पे कोई खास नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, ये एक ट्रांजिशन होता है जिसमें एक फ्यूचर काउंटर से दूसरे फ्यूचर काउंटर में पोजीशंस रोल ओवर हो जाती हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा मार्केट में जो है वो थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी डलनेस जरूर ले आती है, बट इसका आई थिंक कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं है। जिस तरह कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं, इन्फ्लेशन के नंबर्स, पेट्रोल की प्राइसेस, आई थिंक ट्रिगर्स मार्केट में है कि इन्वेस्टर्स फोकस रखें सिर्फ अपने स्टॉक्स को, जो उनकी टॉपिक्स हैं इनको एक्यूमुलेट करने पर। और अगर कोई छोटी मोटी करेक्शन आ भी जाती है इस वजह से, तो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट करें। आई थिंक मार्केट के प्रोस्पेक्ट्स जो है वो गोइंग फॉरवर्ड पॉजिटिवली लग रहे हैं। Perfect. Thank you so much, everyone, for participating in today's session. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।